कहते हैं कि देयर इज नो बिगर टीचर देन ट्रैवलिंग, है ना। बम्बई के बाहर बहुत कम ऐसी जगहें हैं जो जिनकी हिस्ट्री रही है फिल्म टूरिज्म में। कश्मीर की हिस्ट्री रही है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वही सुर में हूँ आपके साथ यास्मीन खान, और अभी मैं हूँ श्रीनगर में, और मेरे साथ मेरे फेवरेट फिल्म डायरेक्टर है जिनका मैं आज इंटरव्यू करने जा रही हूँ। मेरे साथ है साजिद अली साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब कश्मीर की अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स ये इंटरव्यू में कश्मीर में शूट कर रही हूँ, तो यहाँ पे लोग आपको जानते हैं। तो मोस्टली जब लैला मजनू फिल्म आई उसके बाद से मुझे लगता है कश्मीर का हर बच्चा जो है बॉलीवुड की तरफ इंक्लाइन हो गया। सो आई वुड रियली वांट यू टू talk about how was it like shooting for Laila Majnu in Kashmir, कैसा एक्सपीरियंस था, एंड तब लोगों से जो लोकल से बातचीत हुई, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही, एक तो ये जो ज़मीन है कश्मीर की बहुत स्पिरिचुअल है। और इसमें कुछ हमेशा जब भी मैं आता हूँ यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ एक ना, एक जैसे कि कोई हिडन मैग्नेट है अंदर ज़मीन के, जो पुल करता है, जो आपको क्लैरिटी देता है, जो आपको विजन्स देता है। और उसके साथ एक तो जब हमारा जो कंसेप्चुलाइज हुआ कि लैला मजनू का एक मॉडर्न टेलिंग हम बनाएंगे, तो ये था कि इसको, क्योंकि एक टाइमलेसनेस है इस कहानी के साथ, तो चाहते थे कि कोई टाइमलेस जगह में सेट हो। सो कश्मीर देन बिकेम द नेचुरल सेटिंग। और यहाँ का एक्सपीरियंस तो लाइक इट वाज लाइक हाउ आई कीप कमिंग हियर, एंड it has always been the same. It is a lot of love, बहुत मिस्ट्री, बहुत इंट्रीग, और बहुत ही ज्यादा मोहब्बत एंड स्पिरिचुअलिटी की जमीन है। सो बेनिफिट हुआ जी। अब देखिए, कश्मीर की बात करें तो ऑफ कोर्स कश्मीर बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन है, बट अगर हम फिल्म टूरिज्म की बात करें तो हाउ डू यू लुक एट इट? क्या लगता है कितना पोटेंशियल है फिल्म टूरिज्म को लेके कश्मीर में? देखिए, कश्मीर जो है फिल्म टूरिज्म के हिसाब से मुझे लगता है कि बम्बई के बाहर बहुत कम ऐसी जगहें हैं जो जिनकी हिस्ट्री रही है फिल्म टूरिज्म में। कश्मीर की हिस्ट्री रही है, हमेशा से यहाँ फिल्में शूट होती रही हैं। एंड जिन फिल्मों को देख के हम जैसे लोग बड़े हुए हैं, हमारी जनरेशन के और हमसे पहले और हमसे बाद भी, तो वो तो ज़्यादातर यहीं पर आते थे। एक बीच में कुछ कुछ फेजेस आए जिसमें आना बंद हो गए या कम हो गए, मगर वो पोटेंशियल जो है ना, वो तो हमेशा ही रहेगा ना। तो जब जो टैप कर ले उसमें वो आगे बढ़ जाएगा। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमको कश्मीर में आके मौका मिलता है काम करने का। कश्मीर को जरूरत नहीं है हमारी जितनी हमको जरूरत है कश्मीर। बिल्कुल। अब ऐसे में जो कश्मीर का यूथ है जो इंक्लाइंड है टुवर्ड्स बॉलीवुड, लाइक दे वांट टू डू फिल्म्स, एक्टिंग, चाहे ओटीटी में ही उनको कोई रोल मिल जाए, दे आर हैप्पी विद इट, बट देन ये होता है कि नहीं हो पाता है, विच आई पर्सनली बिलीव कि शायद ये भी रीजन है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक्टिंग स्कूल्स नहीं है, यहाँ पे ड्रामा नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है इनिशियल लेवल पे स्कूल्स में ड्रामा, नुक्कड़, ये सारी चीजें होना कितना जरूरी है? आई थिंक जितना ज़रूरी स्पोर्ट्स है, जितनी ज़रूरी पढ़ाई है, उतनी ज़रूरी किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एक इंसान के जहनी तौर पे हेल्दी रहने के लिए आपको किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन में आपको ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए, फ्रॉम अ वेरी ग्रास रूट, बचपन से ही। चाहे वो बचपन में आपकी फैंसी ड्रेस कंपटीशन से लेकर के फिर आप जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो वो चीज आप परस्यू कीजिए, बट वो बहुत जरूरी है आपके अंदर से निकलना, एक्सप्रेस करना। ये यूथ के लिए खास करके बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप दैट हर तरह का ना सिर्फ नुक्कड़ नाटक या एक्टिंग, बट हर तरह के एक्सप्रेशंस को सेलिब्रेट किया जाए यहाँ। एक पर्सनली आपसे मेरा एक सवाल है, लाइक आप डायरेक्टर है, नाउ दैट यू हैव सीन द इंडस्ट्री, तो कश्मीरियों को लेके खासकर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फिल्म्स, बट मोस्टली जो हमारे यहाँ पे मतलब यंगस्टर्स है, टीन एजर्स है, उनको जब भी कास्ट किया जाता है उनको एक नेगेटिव रोल दिया जाता है फिल्म्स में, एंड ऑफ कोर्स वी नो द रीजंस। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? माई टेक इज द फिल्म दैट आई हैव मेड। माई टेक एक्चुअली, मेरी शादी हुई है कश्मीरी लड़की से श्रीनगर की, तो फिर उसके 2011 से मैं यहाँ आना शुरू किया। और यहाँ आते थे तो ऐसे ही बहुत कम कैफेज हुआ करते थे उस जमाने में। 2 कैफेज हुआ करते थे शहर में, एक था अराबिका और एक रोबस्ता। तो ये दोनों जगह में मेरी न्यूली वेडेड कपल जो है, हम लोग चिल करते थे, बैठते थे। और यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते थे यूथ को, और उनकी कभी
ना चाह के भी ओवर हियरिंग देयर कॉन्वर्सेशंस। तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा कि एक तो रिप्रेजेंट आई एज अ फ्रॉम माय पार्ट ऑफ द कंट्री दैट आई कम फ्रॉम, एक बचपन से एक तरह का आपके दिमाग में, बिकॉज मैं भी 80s किड हूँ, तो 90s में मैं अपने सेंसिबिलिटीज में आ रहा था जहाँ, तो ऑब्वियसली एक तरह की आप कश्मीर को आप न्यूज में इसमें आप देखते हो। बट देन यहाँ आने से कहते हैं कि देयर इज नो बिगर टीचर देन ट्रैवलिंग, है ना। सो यहाँ आने से फिर मेरा भी जहन खुला और यहाँ लगा कि यहाँ के जो यूथ हैं वो क्या बातें करते हैं, वो उनकी हंसी मजाक क्या होती है, और पता चला कि मतलब वो एक वैसे ही हैं जैसे हम, जैसे हर जगह के लोग होते हैं, चाहे जहाँ भी मैं गया हूँ, जितने भी लोगों को देखा हूँ, एक ही तरह की बातें करते हैं, उसमें कुछ कुछ नुआंसेस अलग होते हैं। सो वो नुआंसेस बहुत इंटरेस्ट किया मुझे, एंड एंड दैट्स इट। मतलब ये चाहत यही थी टू रिप्रेजेंट कश्मीर एंड द यूथ ऑफ कश्मीर प्राइमरीली इन द वे दैट यहाँ नॉर्मल लाइफ जो लोग जीते हैं उनकी क्या जिंदगी होती है। एंड ये एक्चुअली मुझे जब से मैं आना शुरू किया हूँ, ये मेरे को एक हो गया था कि ये कश्मीरी यूथ के ऊपर कुछ करना चाहिए, सो दैट अदर पीपल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जिंदगी कैसे जीते हैं लोग, जो भी एक नॉर्मल लाइफ आदमी जीता है। शादियां होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, बहुत सारी चीज, दोस्ती यारी झगड़े होते हैं, हर तरह की चीजें होती हैं। तो ये क्यों नहीं हम देखते हैं फिल्मों में। ओके अब देखिए सिचुएशंस बदलती रहती है, सरकारें बदलती रहती हैं, सो फॉर एन आर्टिस्ट कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक आर्टिस्ट को डिफरेंट तरह के रोल्स होते हैं, अगर वो मुस्लिम है वो हिंदू के रोल करता है, हिंदू है वो मुस्लिम के रोल करता है, सो फॉर एन आर्टिस्ट हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर हिम टू स्टे ए पॉलिटिकल एंड उसको अपना रिलीजन भी शायद बीच में नहीं लाना है फॉर एन आर्टिस्ट। तो थिंग इज दैट फॉर एन आर्टिस्ट ये इट्स लाइक अ डॉक्टर ना, आप एक कोई एंडलेस चीज को परस्यू कर रहे हो, है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है, आप अपने कोई दायरा नहीं है। अगर आप जितने दायरे बना लोगे उतने आप लिमिट कर लोगे अपने ख्यालों को। सो एक होता है जो आपका एक पर्सनल जो भी बिलीफ है ना, वो एक है, वो आप वहां से आते हो, बट आप जा कहाँ रहे हो, वो चीज तो इनफाइनाइट है ना। तो वो तो आप अगर आर्टिस्ट एक्सप्लोर करना ही छोड़ देगा तो फिर क्या करेगा। जी, so youngsters in Kashmir of course like they love your films या फिर इम्तियाज सर की फिल्म, so what's your message for the youngsters who want to get into films? Get into films for the right reason, not for all this chakachaund and glamour, because आप बहुत जल्दी रियलाइज करोगे कि ये कुछ नहीं होता है। आपको अगर फिल्म में ना सिर्फ एक्टिंग, आपका अगर एक्टिंग करनी है, क्यों करना है, अब अपने से जरूर ये सवाल पूछना, और अगर उसका जवाब हुआ कि वो चकाचौंध की वजह से, तो फिर आप बिल्कुल मत करना। अगर आपका जवाब हुआ कि आपको एक्चुअली जो हम बात कर रहे थे कि एक्सप्रेस करने का शौक है अपने आप को, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो डायरेक्शन में हो, चाहे राइटिंग में हो, चाहे सॉन्ग्स में हो, म्यूजिक में हो, जिस तरह में, अगर उसके लिए आप आना चाहते हो तो फिर आपकी जरूरत है, इस पूरे दुनिया को आपकी जरूरत है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी बिजी स्केड्यूल में हमें थोड़ा वक्त दिया, थैंक यू सो मच। लव यू, प्लेजर।